डियर स्टूडेंट, जय हिंद। मैं डॉक्टर अभिषेक और आप देख रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसका लेक्चर दूसरा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पूछ रहा है कि डीएनए के पायरीमिडीन में क्या क्या पाए जाते हैं। तो आंसर आप लोग बताइए कि डीएनए के पायरीमिडीन में क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग को पता नहीं होगा तो मैं बता दूं कि डीएनए के पायरीमिडीन में जो होते हैं वो थाइमिन एवं साइटोसिन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यह पूछ रहा है कि एनीमोफिली नामक परागकण जो होते हैं वह किस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि एनीमोफिली नामक परागकण जो होते हैं वह किस में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वह हवा हो जाएगा, क्योंकि यह वायु में पाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह आ रहा है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। तो बताइए आप लोग कि एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, उत्पादक होते हैं। राइट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है कि मेंडल ने चयन किया था। तो आप लोग को पता होगा कि मेंडल ने मटर के पौधे चयन किए थे, लेकिन वह मटर के पौधे चयन किए थे, लेकिन क्यों चयन किए थे, यह क्वेश्चन भी आता है सब्जेक्टिव के रूप में। तो मटर का आयु जो होता है कम होता है और इस चीज़ पर जल्दी रिसर्च हो सकता है, इसीलिए उन्होंने गार्डन में मटर का पौधा लगाया था। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, गार्डन मटर हो जाएगा। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसके बारे में जानिए। पाँचवा नंबर क्वेश्चन यह बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है। क्वेश्चन क्या बोला कि निम्न में से कौन एक लिंगी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक लिंगी जो होता है वह कौन कौन होता है, यह आप लोग को अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पपीता हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। निम्न में से क्वेश्चन क्या बोला कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। तो आहार श्रृंखला क्या होता है कि एक वस्तु जो होता है, एक जीव जो होता है वह दूसरे जीव पर आश्रित होता है। ठीक है ना। तो बोलेगा क्या कि घास को जो है वह बकरी खाता है और बकरी को शेर खाता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है कि गोल्डन सुनहरा धान में, क्वेश्चन क्या बोला कि गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आप लोग बताइए, यह VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन माना जाता है, तो विटामिन ए पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है कि गिर उभयारण्य वह, क्वेश्चन क्या आ गया कि गिर उभयारण्य प्रसिद्ध है और किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोग बताइए आंसर देके। तो गिर उभयारण्य जो होता है वह शेर के लिए प्रसिद्ध होता है। किसके लिए, शेर के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 9वां क्वेश्चन होगा। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियोसाइट है। आप लोग बताइए कि न्यूक्लियोसाइट जो है वह क्या होता है। ठीक है। तो मैं बता दूं कि ये होगा इसका आंसर, शुगर एवं एक नाइट्रोजन युक्त बेस होता है। राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछ रहा है कि एंटीकोडॉन्स किस में पाए जाते हैं। तो आप लोग बताइए कि एंटीकोडॉन्स जो होते हैं वह किस में पाए जाते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, टीआरएनए में, लेकिन यहाँ पे 1 RNA लिखा गया है, सॉरी मिस्टेक हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, और 11वां क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है ये समझिएगा कि एंटेमोफिली नामक परागकण किस में पाए जाते हैं। तो एंटीमोफिली नामक परागकण जो होते हैं वह कीड़ा में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, कीड़ा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन देखकर मिस्टेक नहीं होइएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर 12वां होना चाहिए लेकिन दूसरा लिखा गया है, सॉरी मिस्टेक हो गया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉपर टी जो होता है रोकता है। ठीक है। और कॉपर टी जो होता है रोकता है, यह चौथा चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि कॉपर टी जो होता है वह फीमेल में होते हैं। ठीक है। और फीमेल में यह जनन को नियंत्रण करने के लिए लगाया जाता है कॉपर टी, और यह जो होता है वह निषेचन को नहीं होने देता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछ रहा है कि मेंडल जो है, मेंडल एक क्या है, वैज्ञानिक है। मेंडल क्या है, एक वैज्ञानिक है। तो बोला गया क्या कि मेंडल के नियम का, क्वेश्चन क्या बोला गया कि मेंडल के नियम का
मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल ने जो नियम लगाए उनका एक अपवाद रह गया था। वह अपवाद कौन से रह गए थे? तो यह जो है मेंडल का जो नियम था इसमें सहलगनता जो है एक जो है वह अपवाद रह गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन जो है हम लोग को क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन कौन यौन संचारित रोग हैं? तो आप लोग बताइए निम्न में से कौन जो है यौन संबंधित और यौन संचारित रोग से संबंधित हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सिफिलिस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यौन से संबंधित क्या होता है? सिफिलिस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पाँचवा है, और पाँचवा क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछ रहा है इसके बारे में समझिए। सॉरी, 15वां क्वेश्चन होगा। और 15वां क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रहा है? तो आरएनए के पायरिमिडिन में क्या पाए जाते हैं? अगला क्वेश्चन पूछा था डीएनए के पायरिमिडिन में क्या क्या पाए जाते हैं। अब पूछ रहा है कि आरएनए के पायरिमिडिन में क्या पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोसिन एवं यूरेसिल पाए जाते हैं। उसमें थाइमिन और साइटोसिन था डीएनए में, और आरएनए में क्या पाए जाते हैं? साइटोसिन एवं यूरेसिल पाए जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है इसके बारे में समझिए कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, और किसके लिए नहीं होता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह डिप्थीरिया के लिए नहीं होता है। राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पीसीआर विधि आवश्यक है। क्या क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन जो पूछा वह क्या पूछ दिया कि पीसीआर जो विधि होती है, क्या पीसीआर जो विधि होती है वह जो है वह आवश्यक है किसके लिए, यह बता दीजिए। ठीक है, तो पीसीआर विधि जो होता है, क्वेश्चन क्या पूछा एक बार फिर से देख लीजिए। पीसीआर विधि जो होता है वो आवश्यक है किसके लिए आवश्यक है? तो यह जो होता है पीसीआर विधि वह डीएनए के संवर्धन में आवश्यक होता है। किसके संवर्धन में? डीएनए के संवर्धन में यह आवश्यक होता है। राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8वां, और 8वां क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है? सॉरी 18वां होगा क्वेश्चन नंबर, और 18वां क्वेश्चन नंबर यह बोल रहा है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्न में से कौन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। नाइट्रोजन जो होता है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पूछ रहा है क्या इसके बारे में समझिए कि एचआईवी जो है किस कोशिका को नष्ट कर देता है। एचआईवी जो है वह कौन से कोशिका है हमारे शरीर में जिसको नष्ट कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर की क्षति पर पहुंचती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह टी हेल्पर कोशिका। टी एक ऐसे कोशिका, टी हेल्पर कोशिका जो है उसको नष्ट कर देता है, जिसके कारण जो होते हैं शरीर में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है किसके लिए प्रसिद्ध होता है? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बांधों के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बांधों के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह प्रसिद्ध होते हैं। थैंक यू। अगर आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी तरह का मैं वीडियो डालूँ तो आपको पास तुरंत जाकर पहुँचे। ठीक है,